एडी चला डॉक्टर के पास क्योंकि एडी की तबीयत ख़राब है आज। एडी को रात से वोमिटिंग हुई है, रात 2 बजे से एडी उठा हुआ है और अभी तक ऐसे ही है। इसमें देखो कि एडी कैसे दिख रहे हो, कैसे दिख रहे हो, देखो देखो बेचारे का फेस भी कैसा हो गया। अब वोमिटिंग क्यों हो रही है, इसको ठंड लग गई या फिर खाने में कुछ इन्फेक्शन है, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। एडी ये लगा लो बेटा, हाँ हो सकता है ना ठंड लगी हो। देखो पहली चीज़ तो ये है कि एडी की तबीयत ख़राब है, मुझे पता कैसे चलेगा। एडी को खुद बहुत जल्दी फील नहीं होता और एडी जल्दी बता भी नहीं पाता। यानी एडी का अगर ये उंगली कट जाए ना, यहाँ से उंगली इतनी कट जाए तो एडी को पेन नहीं होता, बहुत हल्का सा पेन होगा, मतलब उतना फील नहीं करेगा। दूसरी चीज़ अगर होगा भी तो वो फिर हमको बताएगा कैसे, वो बता नहीं सकता। तो रात को 2 बजे उठाइए, 2 बजे उठ के रो रहा था। मैं बोला क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, तो कुछ बता नहीं पाया। बहुत देर मैंने समझने की कोशिश की, इसको टच किया, हाथ में देखा, पैर में देखा क्यों रो रहा है, फिर नहीं माना। फिर पानी वगैरह पिलाया, पानी पिलाया तो पानी नहीं पिया। फिर जब ये लेटा फिर इसने पूरा उल्टी कर दी, उल्टी कर दी। तो फिर रात को साफ़ किया मैंने बिस्तर वगैरह। उसके बाद फिर एडी जगा रहा, बैठा रहा। फिर इसको गुनगुना पानी दिया, थोड़ी मेडिसिन थी मेरे पास वो दी मैंने। फिर एडी को क्या होता है ना, फीवर आ रहा है, थोड़ी देर फीवर आता है और फिर उठ के, अच्छा इसका एक चीज़ और है, इसको हल्का सा भी तबीयत ऐसा लगेगा, थोड़ा सा सुधारना, तुरंत उठ के घूमने लगता है और फिर जैसे फीवर चढ़ेगा या उसको प्रॉब्लम लगेगी फिर वो सो जाता है। तो ऐसे हम लोग पहचानते हैं कि क्या हो रहा है एडी के साथ। अभी इस समय मैं सुबह से वेट कर रहा था कि थोड़ा सा एडी नॉर्मल हो, उठ के खेले तब लेके चलूँ। तो अब उठ के खेला एडी, तो अब लेके मैं जा रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास, जाएंगे उनको बताएंगे। और दूसरी एक चीज़ और है काम इसका आज, एडी के ना हेयर कट कटाने, हेयर कटिंग करानी है एडी की। और एडी की हेयर कटिंग कराना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बच्चे जल्दी टच नहीं करने देते, मतलब एक टच अलग टाइप का। अभी मुझे टच करने दे रहे हैं, दूसरा आदमी आएगा टच करने तो वो डरेंगे। तो अब हेयर कटिंग इसकी एक सेटिंग में नहीं होती है, कई बार 2, 3, 4, 5 भी लग जाती हैं। अभी मेरे ख्याल से ये पूरा मंथ हो गया इसके स्टार्ट करते करते, 3 बार जा चुका सैलून में, बैठता है, स्टार्ट करने को होते हैं, फिर वापस आ जाता है। तो आज दिखाऊंगा क्या हो रहा है। अभी देखो एडी यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल हो गया, एडी बैठा है पीछे। एडी की स्पेस ना बिल्कुल फिक्स है, वहीं बैठता है एडी फिक्स होकर बिल्कुल। थोड़ा सा ये हमारे लिए बहुत मतलब तकलीफ़ भरा टाइम होता है जब एडी की तबीयत ख़राब होती है। बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है, मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब तबीयत ख़राब होगी ना एडी की, फिर सबको चल जाता है। समझ नहीं पाते कि ना एडी को प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, जड़ क्या है। पता ना, एक बच्चा बताता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है डैडी, सर में बार बार दर्द हो रहा है, तो हम दिखाएंगे। अब वो सर का दर्द तो बताएगा ही नहीं, पेट में दर्द हो रहा है वो बताएगा ही नहीं, बस यही सब है। चलते हैं अभी डॉक्टर साहब के पास, तो फिर देखेंगे। एडी को दिखाना है, कितने देर में नंबर आएगा, 20-25 मिनट। यहाँ पे एडी वेट करो, वेट 28। आ जाओ बेटा, हो गया, आ जाओ। अब ऐसे करो, ऐसे 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 फीवर ना टेस्ट होगा। हाँ ये लगा दिया एडी को यहाँ थर्मामीटर टेस्ट करने के लिए। आ गया 98.8। ये ऐसे पकड़ लो अपने, है ना, ये डॉक्टर साहब को देना है ना। चलो आओ 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 अंदर आओ, आओ अंदर, अभी डॉक्टर साहब को देंगे, आओ तो जल्दी आओ। ऐसा क्यों हो गया, आओ आओ, बुला रहे हैं ना, आओ। अच्छा चलो यहाँ डॉक्टर साहब के पास चलो, पूछो मैं आई कम आ जाए सर। यहाँ बैठो बेटा, यहाँ अंकल के पास। बेटा दे दो। अब ना एडी को उल्टी हुई है रात, ये ना सर बता नहीं सकता, आपको मालूम है। हाँ ठीक है, पिछले 2-3 महीने से ऐसा हम 3 महीने पहले ऐसा हम फील कर रहे थे कि एडी को शायद पेट में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसने खाना पीना बहुत धीरे धीरे कम करता जा रहा था और कमज़ोर होता गया, ये मतलब वीक होता गया दिन पर दिन। मैं एक बार हमारे फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर शर्मा, उनसे कंसल्ट किया
तो उन्होंने कुछ वो एक ड्रॉप्स टाइप की दी और सिरप दिया, बोले इसको कंटिन्यू चलाओ लगभग 2 महीने। मैंने वो चलाया, धीरे धीरे आईडी में सुधार आया, मतलब खाना पीना तो ठीक किया उसने, तो उसने ना सब खाना पीना सही किया धीरे धीरे। अब क्या हुआ इसको कल, अब इसको ठंड लगी है या खाने में कुछ फूड पॉइजनिंग हुई समझ में नहीं आया। रात को हम मार्केट भी गए थे और दिन में थोड़ा सा ये नहा के घूमा भी था। कल रात को उठा ये और रोने लगा, मतलब रो रहा था धीरे धीरे, रो रहा। तो उसको हमने कोशिश की समझने की कि आखिर क्या हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा शायद इसको पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। 3 बजे के बाद रात को इसने उल्टी की, उसने उल्टी की, हमने उसको साफ ऑफ किया, फिर समझ में आया कि हाँ इसको पेट में कुछ तकलीफ हुई है। अभी हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये फूड पॉइजनिंग वगैरह से कुछ हुआ है या फिर ठंड लगने से। लूज मोशन तो नहीं आ रहा है? लूज मोशन अभी नहीं आ रहे हैं इसको, क्योंकि आज सुबह से पॉटी नहीं गया है। अच्छा, फीवर आया था इसको रात को फीवर आया था, सुबह भी थोड़ा सा फीवर आया था। और फीवर आता है थोड़ी देर के लिए तो ये लेट जाता है और फिर उठ जाता है। थोड़ा सा मैं ये भी कंसर्न था कि ये मतलब पिछले बार से हमको आने हो रहा था कि आपके पास आएंगे, लेकिन क्या है ना आईडी को लेकर फिर वो छोटी बच्ची है, वो मैच नहीं हो पाता। अभी भी वो छोटी बच्ची को वाइफ संभाल रही, तो मैं लेके आया हूँ। अच्छा आईडी खड़े हो जाओ बेटा। अंकल क्या कह रहे हैं? अच्छा ऐसे चेक करेंगे ना, ऐसे चेक करेंगे, फीवर है ना आईडी को, आओ उठो, ऐसे उठो। हाँ वेरी गुड, अब देखेंगे। चेक करो। अच्छा आ करो, आ हाँ यहाँ पे आके दिखाओ, खड़े हो जाओ, उठो। हाँ ये तो बात दे तो मतलब मैं कहीं ऐसा तो नहीं, वाइफ कह रही थी इसका टेस्ट कराओ कि लीवर में इसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। आप ये दे दो, इससे आराम नहीं पड़ता तो क्या टेस्ट में जब जाते जब आराम ना पड़े, ठीक आराम पड़ जाए तो क्या करें। मतलब पिछली बार से ना, मतलब इसके सारे कपड़े लूज़ होने लगे। पहले बहुत हेल्दी था एडी, आपने भी देखा होगा, पहले आता था कितना हेल्दी था, और अभी धीरे धीरे वीक की तरफ जाता जा रहा है। चलो अब हो गया ना, चलो अब बाय बाय कर दो अंकल को। बाय बाय, वो हैंडशेक भी करके आओ, हेलो भी करके आओ। बाय। उठ के उठो, ऐसे उठो। अच्छा चलो आओ, बाय बाय, बस बिगड़ गए एडी, आओ। ठीक है सर, थैंक यू, नमस्ते। आओ खोलो, गेट खोलो। एडी कहाँ है? बॉल ले लो अपनी। ये यहाँ देखो एडी कैसे बैठ गया, लो ये पकड़ के लो, चलो चल रहे हैं, यहीं रहना है, चलोगे नहीं? इतने आराम से क्यों बैठ गए? आओ चलो, चप्पल पहनो, चल रहे हैं। गुस्सा नहीं, चलो। हाँ आओ, दवाई ले ली ना? और कुछ चाहिए? ये खड़ी है गाड़ी एडी अपनी, रुक जाओ अनलॉक करने दो। हाँ चल, हाँ ये दवा भी ले लो अपनी, ठीक है रख लो। अब चलते हैं वापस एडी को हेयर कट कराने के लिए। एडी का मूड तो अभी थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है एडी का मूड है ना। बैठो। अच्छा सुनो तो, यहाँ पे आओ, इस पे आओ, जल्दी, वेरी गुड। देखो अंकल कितना अच्छा बनाएंगे, अंकल बहुत बढ़िया बनाएंगे एडी। ऐसे हेयर कट करेंगे, ये वाले कट। अच्छा आंसू पोछो, चलो फिर बाय बाय करना, बाय बाय। चलो फिर बाय बाय नहीं कटवाए। देखो वैसे यहाँ पे कटवा लेते हैं, ऐसे कितने अच्छे अंकल के। अरे हाँ अंकल को बाय बाय, हाँ सबको बाय बाय बोलो, सबको बाय बाय। चलो एडी की आज की कोशिश भी बेकार गई। एडी का आज वैसे तो आज फीवर था, थोड़ी तबीयत खराब थी, तो हो सकता है शायद इसलिए परेशान हो रहा हो। नहीं बंद करना है, एडी करा बंद। डॉक्टर के यहाँ भी टाइम लगता है, यहाँ भी टाइम लगता है, आधा दिन तो चला ही गया। अब चलते हैं एडी को कुछ खिलाते हैं, एडी के लंच का टाइम हो गया। तो अभी एडी आ गया वापस। एडी दवा ले लो बेटा अपनी, दवा तो ले लो बेटा, दवा जो लाए थे वो अपनी दवा। हाँ तो एडी की दवा ले ली हमने, नहीं वो दवा वो, हाँ दवाई ले ली हमने,
डॉक्टर को चेक करा दिया, लेकिन हेयर कट नहीं हो पाया एडी के ना, हेयर कट। एडी नाराज़ हो गया था। तो बस यही सब है। और अब इनकी दवा खिलाएंगे और एडी को खाना खिलाएंगे। एडी रोने लगा वहाँ बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगा कि फ़ीवर आया इसको शायद। हाँ, हल्का हल्का फ़ीवर अब इसको लग रहा है एडी को। चलो फिर अभी दवा खा के अब एडी सो जाएगा। लाइक कीजिएगा ज़रूर, ठीक है एडी? तो ठीक है, चलते हैं, को करते हैं यहीं ख़त्म।